ना यूजुअली काम वाम निपटाया और वो चली गई, मेड और कुक चले गए। और उसने उसके बाद अपनी नानी को भी, नानी कमरे में गया, उसने अपनी नानी को भी उसी तरह से मार डाला। नानी को तो अंदाज़ा नहीं था कि ये करने वाला है, उसने नानी को भी मार डाला उसी रात और उनकी बॉडी को उनके ही अटैच बाथरूम में डाल दिया। वो ये जैसे बच्चों का खेल हो, मर्डर करना, वो भी अपने परिवार वालों का। अब नानी भी जो बची थी वो भी चली गई, वो भी ख़त्म हो गई। ये पहले से प्लानिंग ऑब्वियसली कर चुका था, इसीलिए उसने मेड को जो है, और ये मेड ने स्टेटमेंट दिया, ये सब वेरीफाइड है, पुलिस को बताया कि उन्होंने क्या, क्योंकि बाद में स्टेटमेंट लिया गया तो ये सब चीज़ें क्रॉस चेक होती हैं। तो यानी उसने पहले से प्लान बना रखा था कि अब नानी को भी रास्ते से हटाना है। अब आगे केस को फुल प्रूफ बनाने के लिए उसने क्या किया, उसी रात एक पास के रेस्टोरेंट से 5 लोगों का खाना मंगवाया। कोई है नहीं बचा, मर्डर कर चुका है, सबकी लाशें घर पे पड़ी हुई हैं। 5 लोगों का खाना इसलिए कि अगर इन केस ज़रूरत पड़े तो एक एलिबाई बन गया कि यार हाँ मैंने तो खाना मंगाया था, सब थे। अब वो क्या करता है, वो 3 दिन तक उन्हीं डेड बॉडीज़ के साथ रहा भी। वो लड़का उसी घर में सो रहा है, उसी घर में खा पी रहा है जहाँ नीचे उसकी नानी मरी पड़ी है, उसी अटैच बाथरूम में तीनों लोग डेड पड़े हुए हैं, उसके मम्मी पापा बहन, ऐसे घर में वो रह रहा है। फिर क्या होता है, गर्मी का मौसम है, केरला का केस है, तो हीट है, गर्मी है मौसम, इसलिए क्या हुआ, बॉडी डिकम्पोज होने लगी, तो स्मेल आने लगी। स्मेल से बचने के लिए उसने क्या किया, उसने सोचा इनको जला देते हैं। पहले उसने काटने का ट्राई किया, तो बॉडी काटनी शुरू करी। अब बॉडी काटना इतना आसान नहीं है, उसने ट्राई किया, लेकिन जब वो उससे लगा कि वो नहीं काट पा रहा, उसने सोचा कि वो जला देता है। इसके लिए वो पहले से ही पेट्रोल जमा कर रहा था। 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल वो धीरे धीरे करके इकट्ठा कर चुका था। आप देखिए, इकट्ठा ज़्यादा वॉल्यूम में तो आप पेट्रोल नहीं ले सकते ना, सीधे आप गाड़ी में भरवा सकते हो, लेकिन एज़ पर रूल आपको ऐसे ओपन नहीं मिल सकता। तो क्या है, थोड़ा थोड़ा करके उसने पहले से ही इकट्ठा करना शुरू किया था। अब ये क्या शो करता है कि वो पहले से ही सोच प्लानिंग कर रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं प्लान था। तो 250 ml करके वो पहले इकट्ठा कर रहा है कि 5 लीटर कितनी ज़रूरत पड़ेगी। उसने क्या किया, उस पेट्रोल का यूज़ किया बॉडी को जलाने में। अब पेट्रोल एक बहुत फ्लेमेबल है, तो जब उसने पेट्रोल डाल के आग लगाई तो आग जो है फैल गई। उसको पता नहीं था कि इतनी बढ़ जाएगी, तो पूरे घर में फैल गई, घर जलने लगा। तो वो उसी रात भाग गया। घर जब जलने लगा, उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो घर छोड़ के भाग गया। ये वही आग थी जब पड़ोसियों ने देखा और पुलिस को बुलाया। अब ये पकड़ जाता है, तो इसने बताया, पहले तो इसने झूठ बोला कि मुझे नफ़रत थी इसलिए मैंने मार दिया। भाई नफ़रत थी तो ये तो तभी एक्ट करना चाहिए था जब तुम्हारे साथ ये सब हो रहा था, सब कुछ नॉर्मल है, पेरेंट्स तुम्हें सारे रिसोर्सेज दे रहे हैं। मैं मानता हूँ कि उनकी गलती रही है कि उन्होंने नेगलेक्ट किया, पेरेंट्स का कहीं ना कहीं फॉल्ट था। जब वो बच्चा था उसको उस पर ध्यान न देना। सोचिए, मदर खुद एक डॉक्टर थी, लेकिन अपने बेटे की मेंटल हेल्थ के ऊपर वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाई। लेकिन कोई भी चीज़, कोई भी रीज़न ये परमिशन नहीं देता कि आप क्राइम करो, है ना। फिर उसने बताया कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो मैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ रहा था। मैंने डार्क वेब सर्च किया, उसमें मुझे ऐसी चीज़ें मिली जिसमें मुझे इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, और मैं वही चीज़ की प्रैक्टिस अपने घर वालों पे करने वाला था। और एस्ट्रल प्रोजेक्शन के थ्रू मैं जो है पावरफुल बनना चाहता था, इसीलिए मैंने वो डमी मंगाया। जब पुलिस ने कहा थोड़ा एक्सप्लेन करो कि क्या है ये डमी, क्यों मंगाया, उससे तुम क्या करने वाले थे, तो उसने कहा कि मैं अपने पेरेंट्स को मारता, उनकी आत्मा निकलती, उन सारी आत्माओं को मैं डमी में कैद करता, और फिर उन आत्माओं को कैद करके उनसे शक्तियाँ लेता ताकि मैं जो चाहूँ वो कर सकूँ। ये उसका जो था मेन रीज़न था, उसने जो बताया। तो मैं इतने सालों से सीख रहा था, मुझे इंटरेस्ट, और इसने बताया कि ये 2-3 सालों से नहीं, ये बचपन से वो इस चीज़ों में इसको इंटरेस्ट आना शुरू हो गया था जब वो टीनेज में था। तो 10-12 साल से वो इन्हीं सारी चीज़ों को पढ़ रहा था कंटिन्यूसली। और एस्ट्रल प्रोजेक्शन अगर आप देखोगे तो ये अराउंड द वर्ल्ड हर एक जगह इसका जिक्र है। आप चाहे आप अगर चले जाओ अफ्रीका चले जाओ, वहाँ उस साइड कई ट्राइब्स हैं, वाई ट्राइब्स हैं जो इसको मानती हैं, कि उसमें मानती हैं कि आप अपनी आत्मा को अपने शरीर से निकाल करके अपने अकॉर्डिंग चीज़ें कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। हाँ, ट्रैवल कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें कर सकते हो। हिंदू कल्चर में भी ये चीज़ मानी जाती है, अपने हिंदू धर्म में भी ये चीज़ मानी जाती है। और
आप जापानीज़ रिलीजन में देखोगे तो उसमें भी इस चीज़ का जिक्र है। इनफैक्ट इजिप्ट में भी द बुक ऑफ डेथ है, उसमें भी है कि जो है उसमें इमेजेस मिली हैं और उसमें जिक्र भी है कि बॉडी जो है, जिसको वो लोग कहते हैं बॉडी से बाहर निकल के शरीर, वो एक्सप्लोर करते हैं, वो देखते हैं कहाँ रिसोर्सेज हैं और लोगों को हील करने के लिए वो एनर्जी और अपने पूर्वजों से कनेक्ट करने के लिए वो यूज़ करते हैं। तो अराउंड द वर्ल्ड, नॉर्थ अमेरिका से लेकर के आपकी जापान तक, चाइना तक, इंडिया, हर जगह इसका जिक्र है एस्ट्रल प्रोजेक्शन ये का। चीज़ नहीं सुनने में आ रही है जो बता रहा है कि वो आत्मा जब निकल जाएंगी तो उनको वो हाँ, ट्रैप करके उनसे पावर्स लेगा। अब ये आप चीज़- समझिए, किसी एस्ट्रल प्रोजेक्शन में ये नहीं है हाँ, ये कहीं मेंशन कि आप किसी को मार के उसकी आत्मा, कई जगह ये भी न्यूज़ में आया कि उसने कहा कि मैं मार के देखना चाहता था कि उसकी आत्मा शरीर से निकल रही है, तो पहली बार नहीं देख पाया इसलिए मैंने दूसरा मारा। ऐसा नहीं है, उसने कहा कि मैंने इसलिए मारा कि मैं उन सारी बॉडीज़ की जो उन सारी आत्माओं को कैद करना चाहता था, उससे शक्तियाँ लेना चाहता था। अच्छा, एस्ट्रल प्रोजेक्शन की अगर वो बात कर रहा है तो उसमें तो ये था कि आप अपनी आत्मा को बाहर निकाल के एक्सप्लोर करते हो, जो पहले ऋषि मुनि करते थे, कहा जाता है ऐसा, या अदर कल्चर में भी ऐसा था। ये कहीं नहीं है कि भाई तुम किसी और को मार करके उनकी आत्मा से ये चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो। अब पुलिस का कहना था कि ये पूरी मनगढ़ंत कहानी है, ये एक प्री प्लान्ड मर्डर था, उसने सोच रखा था। सारे एविडेंसेस भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि ये कोई क्योंकि वकील जो है, जो डिफेंस लॉयर है, वो ऑब्वियसली ये अप्रोच करता है कि दिखा सके कि मेंटली अनस्टेबल है ताकि सज़ा ना हो। अब आते हैं आईपीएस श्रीलेखा जी पे, जिन्होंने इस केस को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया। उनका यूट्यूब चैनल भी है, उन्होंने इसके बारे में बताया भी है। उन्होंने बताया कि जब वो कैडल से मिलने गई तो पहले तो उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव केस है और बहुत ही रिस्की भी है, वो बहुत वियर टाइप का है। तो उसका बिहेवियर ऐसा है, क्योंकि जब उसको जेल में रखा गया तो उसने अपने साथियों पे भी, जो जेल में अंदर कैदी थे, उन पे भी हमला किया। अच्छा, उन्हें मारने का अटेम्प्ट किया। तो जब उसने ये किया तो उसको पागल खाने शिफ्ट कर दिया गया। फिर उसका 20 दिन तक इवैल्यूएशन किया गया। तो जब कहा गया कि नहीं ठीक है, इसको जेल में रख सकते हैं, तो उसको फिर जेल में रखा गया। जेल में जब जाने के बाद उसने फिर से हरकत करी। तो ये बार बार अक्सर ऐसा करता था कि जब जेल में होता था तो अपने साथियों पे हमला कर देता था, तो उसको अलग सेल में रखा गया। तो ये इतना रिस्की पर्सन था। आईपीएस श्रीलेखा जी ने कहा जब हमें मिलना है उससे, तो अथॉरिटीज़ ने मना किया कि बहुत रिस्की है मैम, आप मत मिलिए। लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे मिलना है। तो फिर अरेंज किया गया उनके लिए, सेटअप बनाया गया। तो एक हॉल था, बड़ी सी टेबल रखी गई, एक एंड पे उनको कहा कि आप बैठो, और एक बेल रखी गई कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप वो बेल बजा देना, सिक्योरिटी गार्ड्स रहेंगे, वो तुरंत आ जाएंगे। आप समझो ना कि कितना रिस्क होगा कि एक आईपीएस के लिए कि आप बेल रखो कि वो ला रहे हैं। अब उन्होंने बताया है कि जब वो सामने से आ रहा था, उसके लंबे खुले बाल, उसका हुलिया, उसकी अजीब सी मुस्कुराहट, वहाँ आप फ़ोटोज़ देखोगे ना, वो आप समझोगे। शाहरुख खान सर ने बड़ी अच्छी बात कही है, डोंट बी नेगेटिव, इट शोज़ ऑन योर फेस। तो नेगेटिविटी इंसान की चेहरे पे दिखती है, ये बहुत सच है। आपके अंदर नेगेटिव विचार होंगे तो आपका चेहरा भी वैसा ही वो शो करने लग जाएगा, पॉजिटिव चेहरे अलग से दिख जाते हैं। तो वो सीन उसके साथ था। आप सोचिए इतनी डार्क नेगेटिविटी है तो उसका चेहरा वैसा दिख रहा था। तो उसको देख करके जो एनर्जी महसूस हुई, उनको लगा कि सच में ये चीज़ जो कही जा रही कहीं ना कहीं है, उतना नेगेटिव हो चुका है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।